नमस्कार। पीके फिजिक्स गुरसराय के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार कुशवाहा कक्षा 10 का पार्ट 4 विज्ञान केमिस्ट्री लेके आया हूँ। ये पोर्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कक्षा 10 के एग्जाम में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग अच्छे से अध्ययन करें। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से देख लेना। 2 से अधिक पदार्थों की परमाणु परस्पर पुनर्व्यवस्थित होकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी हो सकती हैं, C+O2CO2। रासायनिक अभिक्रिया के हमने आपको 4 पार्ट बताए थे, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला था आपका योगात्मक अभिक्रियाएं, या इन्हीं को हम दूसरे नाम से जानते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा होता है आपका वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं। इसके बाद तीसरा होता है आपका विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और चौथा होता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। देख लेते हैं योगात्मक अभिक्रियाओं को कैसे समझ सकते हैं। परिभाषा और एग्जाम्पल सभी एक साथ समझ लेंगे हम। जैसे कोई तत्व हम मान लेते हैं, जैसे कोई ए है और बी है, ए प्लस बी, एरो ए बी। परिभाषा हम यहीं से बना सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक ए बी, सी भी हो सकते हैं, डी भी हो सकते हैं, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी, ए प्लस बी या सी। यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके या जोड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए अच्छी तरीके से। 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस घटना को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कोई भी हम तत्व ले सकते हैं। जिसके लिए हमने कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये हम CO2 प्राप्त होगा, जिसके गुण CO2 के गुण कार्बन और ऑक्सीजन के गुणों से पूर्णतः भिन्न होंगे। यानी कि जो CO2 जो पदार्थ बना एकदम नया पदार्थ बना, और ये जो अभिक्रिया जुड़ने की अभिक्रिया है C और O2 के साथ जुड़ गया। कार्बन जो तत्व है ऑक्सीजन तत्व के साथ जुड़ गया, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल रहे हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ले लिया हमने H2 प्लस Cl, तीर के आगे हमारा बन जाएगा HCl। बैलेंस करना हम आपको बता चुके हैं। 2 हाइड्रोजन है, 2 Cl2 है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, 1 Cl है, यहाँ पर 2 का हम गुणा कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 Cl अपने निकल के अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया हम देख लेते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जैसे या वियोजन अभिक्रिया है। इसे हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने इसका लिया था A प्लस बी, तीर के आगे बन रहा था C। इसी प्रकार इसका भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं अपघटन, यानी कि इस बार किसी भी तत्व का अपघटन होना है, यानी कि कोई भी एक यौगिक या तत्व हमने ले लिया A, एरो तीर लगाया, तीर के आगे A B और C में परिवर्तित हो जाएगा B प्लस C। ये जो वियोजन अभिक्रिया है 3 प्रकार से होती है। एक तो ऊष्मीय वियोजन होता है, यानी कि किसी भी तत्व का को हम ऊष्मा दें, गर्म करें तो वो अपने छोटे छोटे तत्वों में टूट सकता है। दूसरा इसका होता है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। विद्युत धारा यदि हम किसी लिक्विड में या किसी में प्रवाहित करेंगे तो वो भी अपने छोटे छोटे तत्वों में टूट जाएगा। और तीसरा होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यानी कि 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। तीनों के एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये पॉइंट में हम देख लेते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन परिभाषा यहां से हम बना सकते हैं, सिंपल से, कुछ ज्यादा कठिन है नहीं। वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक को ऊष्मा देने पर वह अपने छोटे छोटे अवयवी तत्वों में टूट जाता है या अपने छोटे छोटे अवयवी यौगिकों में टूट जाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि ऊष्मीय वियोजन में CO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम होता
CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट की हम इसमें हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे या उष्मा देंगे तो ये अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, यानी कि CaO प्लस ये टूट जाएगा आपका CO2। CO इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गैस फॉर्म में होता कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ये आपका ऊष्मीय वियोजन हो गया। इसके बाद बी, अगला हम देख लेते हैं, ये ऊष्मीय वियोजन हो गया। बी आपका हो जाएगा विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, यानी कि किसी भी लिक्विड में, जल ही मान लो, जल में हम यदि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तार के द्वारा बिजली हम प्रवाहित करेंगे, बिजली देंगे, तो जल जो है अपने अवयवी तत्वों में टूट जाएगा। जल का विद्युत अपघटन जिसे हम कह सकते हैं, रिएक्शन से देख लेंगे। जैसे जल का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है H2O। H2 जल का फॉर्मूला होता। जब हम इसका विद्युत अपघटन करवाएंगे, यानी कि विद्युत वियोजन करवाएंगे, T के ऊपर लिखेंगे विद्युत धारा, वहां पे हम लिख रहे थे हीट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा जब भी प्रवाहित करेंगे तो यह अपनी अवयवी तत्व, यानी कि जल में कौन से तत्व होते हैं, एक तो देखो हमें दिख रहा है हाइड्रोजन तत्व है, दूसरा ऑक्सीजन तत्व है। तो हाइड्रोजन बाहर निकल के आएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल के आएगा। रिएक्शन संतुलित करने के लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2H2 जो जल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता, और हाइड्रोजन गैस जो होती है गैस फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं सी, प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश। आप देख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। जब कार्बन डाइऑक्साइड की नमी वायु से क्रिया होती है, जब वायु की क्रिया नमी से होती है, जल नमी के फॉर्म में आ जाता है। और यहां पे हमें एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा जो हमें आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, बहुत आवश्यक है लिखना, तभी हमें पता चलेगा कि प्रकाश अपघटन हो रहा है। और तीर के अंग बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। पेड़ पौधे हमारे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया में, उसे प्रकाश संश्लेषण के भी कहते हैं। बैलेंस करने के लिए हम देख लेंगे बैलेंस कैसे करेंगे। CO2 कार्बन बैलेंस, देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे केवल 1 कार्बन है, 6 का कर दिया। हाइड्रोजन अब 12 है, यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन है, इस प्रकार से कर दिया। ऑक्सीजन निकल के आता है। ये हमारी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं इसका भी हम एक सूत्र बना सकते हैं, जैसे कि इसका बनाया था A प्लस बी एरो C, इसका बनाया था A एरो B प्लस C, इसका बना सकते हैं विस्थापन। एक उदाहरण से हम देख सकते हैं कि A जो है थोड़ा कमजोर बल्लेबाज है और C जो है बहुत अच्छा बल्लेबाज है। तो B किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा, C के साथ या A के साथ? जाहिर छोटी सी बात है कि जो अच्छा बल्लेबाज होगा, जो स्ट्रांग बल्लेबाज होगा, जो B है उसके साथ जुड़ जाएगा तुरंत से। तो यहाँ पे V, C को कॉन्सेंट्रेट रखना है और B यहां से उठ के कहां पर पहुंच जाएगा, देखो V मूव कर रहा है कहां पे, C के पास। किसके पास पहुंच गया B A का साथ छोड़ के तुरंत कहां पे पहुंच गया, C के पास। C स्ट्रांग है और इस प्रकार से C भी एक तत्व का दूसरी जगह विस्थापन हो रहा है। देखो AB में B यहां से अपनी जगह छोड़ के कहां पहुंच गया, C के बगल में, यानी कि कहां पे अपनी अवस्था परिवर्तित कर दी, विस्थापन हो गया। इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। Cb प्लस A ये अकेला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार केमिस्ट्री में से देख सकते हैं कि कोई भी जो तत्व है
अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से अपघटित कर देता है, उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। जलीय विलयन से ही क्यों? क्योंकि ये सारी अभिक्रियाएं कहां पे होती हैं? जल में ही होती हैं। आयन कहां पे बनेंगे? जल में ही बनेंगे। तो जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। परिभाषा में से दे सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक अधिक अभिक्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को उसके जलीय विलयन से अपघटित कर देता है, वे अभिक्रियाएं हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे कि रिएक्शन हमने ले ली, तो हमें इस जो क्रम लिखा हुआ है यहां से दिख रहा है देखो Zn, Zn की क्रियाशीलता जो है H से कैसी है? अधिक है। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा अपने जलीय विलयन से। तो यहाँ पे Zn जो है इसकी क्रियाशीलता अधिक है, तो अपने CuSO4 के विलयन से CO को विस्थापित कर देगा और स्वयं जुड़ जाएगा। तो ZnSO4 या CO, या हम ऐसे भी दे सकते हैं कि इसे हम A मान लेंगे, इसे B मान लेंगे। ठीक है, A जो है वीक है और B जो है C जो है क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अभी हमने बताया C स्ट्रॉन्ग है और A कैसा है? वीक। तो SO4 कहां चला जाएगा? किसके साथ संयोग कर लेगा? Zn के साथ। तो बन जाएगा आपका CD और लग जाएगा 2-3 के एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे Zn की अभिक्रियाशीलता कम थी इसलिए इसने विस्थापित कर दिया। और रिएक्शन देख सकते हैं C की, हम रिएक्शन करवा सकते हैं Fe की, Fe के साथ हम करवा सकते हैं रिएक्शन Fe प्लस CuSO4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Fe की अभिक्रियाशीलता Cu से कम है, अधिक C से अधिक है। तो ये FeSO4 छोड़ जाएगा और Cu बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट नाम हो जाएगा इसका। और इसका नाम जानते हैं कॉपर होता, इसका आयरन, इसको हम बोलते हैं आयरन के नाम से। और ये होता हमारा कॉपर सल्फेट, ये सभी का नाम है। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देख लेते हैं, इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। द्विविस्थापन, अभी एक बार विस्थापन होता था, अब 2 बार विस्थापन होगा। तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। मान लिया हमने कोई 2 तत्व है AB प्लस CD, ये किस में टूटेगा? तो यहाँ पे हम एक चीज याद रख लेंगे, जो A है और ये C है, ये अपनी जगह पे से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। बाकी इसका विस्थापन आपका हो जाएगा V का D के साथ, यानी कि जो D है वो उठ के B की जगह पे आ जाएंगे और जो B है वो उठ के D की जगह पहुंच जाएगी। यानी कि 2 बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तीर के आगे आपका बन जाएगा A के D, जब उठ के A के पास आएगा तो AD हो जाएगा, और जब B उठ के C के पास जाएगा तो C भी हो जाएगा। जैसे ये कोई पदार्थ ले लिया हमने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हमेशा आयनों में ही वियोजित होंगे, यानी कि इस पे आपका पॉजिटिव प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा। तो प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, माइनस प्लस के साथ जुड़ जाएगा। AgNO3 सिल्वर, ये प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, माइनस के 2 चार्ज होते हैं इस पे, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तीर के आगे यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपका A और Na ये सेम बना रहेगा, Ag प्लस Na, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना, बताया भी था। Cl किसकी जगह पे आ जाएगा? B की जगह पे, तो बन जाएगा AgCl, और NO किसकी जगह पहुंच जाएगा? D की जगह पे, तो NO3 बन जाएगा। इन सभी के नाम हम देख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट प्लस इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड
सोडियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट।